हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ फ्लैपी मैडम के बारे में। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि वो जो कृष्ण जी को गोद लेने वाली बात की है, अडॉप्ट करने वाली बात की है, उस पर प्लीज़ आप बात करिए। तो हाँ, उस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ लोगों को जवाब देना है जो कमेंट सेक्शन में हगने आते हैं। जो कुछ लैंडीज़ हैं जो आ जाती हैं हगने, उनके बारे में मुझे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लोग लिख कर जाते हैं कि जो लड़कियां हैं, जो भी औरतें हैं जो कि फ्लैपी के बारे में ये बोलती हैं वो बोलती हैं, बद्दुआ देकर जाती हैं कि आपके साथ भी सेम वैसा हो जो कि फ्लैपी के साथ हुआ है। तो पहली बात कि गंदा गंदा बोलना क्या होता है ना, ये किसी को नहीं पता है। सबसे ज़्यादा आपकी फ्लैपी को पता है उसने क्या क्या गंदा नहीं बोला है, ये आप बखूबी जानते हैं, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपके कानों पर तब लग जाता है कुछ ना कुछ, आपके वैक्स जमा हो जाता है और आपकी आंखों में पट्टी जम जाती है, तो आपको वो दिखाई नहीं देता और हम केवल वही बातें बोलते हैं जो कि उन्होंने की हैं। तो अगर आपको वो बातें इतनी बुरी लग रही हैं ना, तो आपको घृणा होनी चाहिए फ्लैपी से, ना कि मुझसे या किसी और लड़की से, क्योंकि जितने भी लोग उनकी रियलिटी लाकर रख रहे हैं अपनी तरफ से, कोई भी बातें वो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप बद्दुआ ये देकर जाते हो कि आपके साथ भी वैसा हो जैसा कि फ्लैपी के साथ हुआ है, तो ठीक है, हम आपको दुआ देते हैं क्योंकि आप बद्दुआ देते हो। लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो अंशु है वो बहुत मौज में है, क्योंकि प्रॉपर्टी रिश्तों से ऊपर होती है। उसके दोनों भाई गए, आपको लगता है कि फिर भी वो मौज में है क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है, रिश्तों से भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। और सेम गोज विथ उनके सास ससुर की, उनके 2 बेटे चले गए लेकिन नहीं, उनके पास तो प्रॉपर्टी है, तो वो तो मौज में है। तो मैं आपको दुआ देती हूँ कि आप और आपके माता पिता को बिल्कुल ऐसी सिचुएशन मिले कि उनके ऐसा ही जैसा उनके घर में हुआ है ना वैसा हो जाए, और लेकिन प्रॉपर्टी भरपूर हो। ठीक है, ये आपको दुआ बहुत अच्छी लगी होगी शायद। मैं ये सब करना चाहती नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी मुझे करना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग जो हगने आते हैं ना, उनको उनकी लैंग्वेज में जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ फ्लैपी मैडम के बारे में, जो कि बोला जा रहा है कि कृष्ण जी को वो गोद कैसे ले सकती है जो खुद के अनाथों के नाथ है। तो खुद जो है संसार, जो कहा जाता है ना कि अगर कोई अनाथ होता है बच्चा, या कोई बच्चा जिसके माँ बाप के साथ कुछ हादसा हो जाता है, वो अकेला पड़ जाता है, तो उसको बोला जाता है कि तुम तो भाई स्पेशल चाइल्ड हो क्योंकि तुम्हें भगवान ने चुना है, स्वयं भगवान तुम्हारे माता पिता है, ये उससे बोला जाता है। और यहाँ फ्लैपी मैडम गोद ले रही हैं श्री कृष्ण जी को। हालांकि कल किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैंने उनको कमेंट में ये चीज़ लिखी थी, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक चौपाई है, एक दोहा है जिसमें कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसके अकॉर्डिंग कि आपकी भावना जैसी हो, आप जैसा भावना अपने मन में जो भाव रख रहे हो ना, उसी हिसाब से आपको भगवान की मूरत वैसी ही दिखाई देगी। तो कृष्ण जी को लेकर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अपना बच्चा मानकर उनकी सेवा करते हैं कि ये मेरा छोटा बच्चा है, बाल गोपाल है। और बिल्कुल वैसे ही सुबह उठाना, खाना पीना कराना, नहलाना धुलाना, है ना, नए नए वस्त्र पहनाना, उनको ग्रूम करना, ये काफ़ी लोग करते हैं ऐसा, मतलब काफ़ी लोग ये प्रैक्टिस फॉलो करते आए हैं। तो वो उनको अपना बच्चा ज़रूर मानते हैं, लेकिन वो उस बच्चे से ये नहीं कहते कि भाई तू अनाथ पड़ा था, मैं तुझे उठा लाई, मैं लेकर आई हूँ गोद तुझे, तू तो अनाथ था क्योंकि मुझे अडॉप्ट करना था कोई एक बच्चा, तो मैं तुझे उठा लाई। ऐसे कोई नहीं बोलता है। लेकिन जो हमारी फ्लैपी मैडम है वो कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि फ्लैपी मैडम के पास कोटा है। आपको पता ही है कौन सा कोटा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम की ये जो अडॉप्शन वाली बात है, ये बेहद ही गलत है, इसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। और इस पर भी अगर उनके कुछ अंधभक्त आते हैं पागल से, तो निकलो यहाँ से। अब मैं बात करना चाहती हूँ, कल बहुत सारी बातें जैसी हुई हैं कि अंकल आंटी के लिए आप लोग रिक्वेस्ट करो, ये करो, तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि 400 प्लस किलोमीटर से अंकल आंटी को ये कब इनवाइट कर रही हैं, 16 तारीख को वीडियो बनाकर इनवाइट कर रही हैं। तो ये वाली बात भी सही है कि अंकल आंटी का फ़ोन तो बहुत पहले से नहीं लग रहा होगा। बच्चा जो इनको अडॉप्ट करना था, भगवान जो ये अडॉप्ट करने जा रही थी, क्योंकि ये भगवान से भी सर्वोपरि अपने आप को समझने लग गई हैं। चंद लोगों के इनको जो इतना प्यार मिल गया है, तो ये 7वें आसमान पर हैं, भगवान से भी ऊपर जाकर बैठ गई हैं ये। तो इनको पहले से पता था कि ये अडॉप्ट करने जा रही हैं, 4-5-6 दिन पहले से। तो 4-5-6 दिन पहले से इन्होंने फ़ोन लगाना स्टार्ट किया होगा ना आप लोगों के अकॉर्डिंग। तो जब 4-5-6 दिन पहले से ये फ़ोन लगा रही थी और वो फैमिली फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो इनको तब ही वीडियो बना देना चाहिए था। ये एक दिन पहले, जिस दिन भंडारा है उससे एक दिन पहले शाम को, रात को करीब, ये वीडियो अपलोड करती हैं जहाँ ये कहती हैं कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और प्लीज़ मेरे जो हेटर्स हैं वो बोलिए उनसे कि वो आ जाएं। और ये अंशु से भी माफ़ी मांग लेती हैं बड़प्पन दिखाते हुए, और बोलती हैं कि अंशु प्लीज़ मेरी बात करा दो। ये सब ना एक प्लानिंग प्लॉटिंग थी, जिससे कि अगर बाय चांस अंकल आंटी नहीं जाते हैं, हालांकि अंकल आंटी चले जाएं तो ज़्यादा ही बेहतर है, वरना उनको गालियाँ पड़ने वाली हैं। तो अगर अंकल आंटी नहीं जाते हैं तो सारा जो ठीकरा है वो अंशु के सर पर जो है बहुत ही बखूबी तरीके से शक्कर में लपेट कर इस बार मारा गया है कि इस बार जो है फिर से जो है अंशु की बैंड बज जाए, फिर से अंशु को गालियां पड़े। और कुछ लोग बोलने भी लगे हैं कि अंकल आंटी नहीं जाते हैं
तो इसमें अंशु का दोष मानेंगे हम और अंशु को हम ट्रोल करेंगे, ऐसा कुछ लोगों ने बोलना भी स्टार्ट कर दिया। ऐसा मेरी जो फ्रेंड है सिजल, उसने मुझे बताया। तो यार ये बताओ, जो आंटी ने कभी भेदभाव तो किया नहीं। आपने खुद देखा है कि जब वो अपनी बहू से चिढ़ती थी तो गंदा मुंह बनाकर वो घूमने लगती थी, वो फेस अपना फुला लेती थी और वो मतलब जता देती थी कि मैं इससे गुस्सा हूँ। वैसा सेम टू सेम उन्होंने अंशु के साथ भी अभी किया था, जब अंशु एक टेबल उसने ऑर्डर कर दी थी बिना इनकी जानकारी के, तो वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी और मुंह फुलाकर वो तब भी घूमने लगी थी। तो ऐसा तो है नहीं कि वो गुस्सा जाहिर नहीं करती या दिखाती नहीं है। तो इससे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है कि वो अगर अंशु के एक टेबल लाने से नाराज़ हो सकती हैं तो कितना अंशु का उस घर में चलता होगा या किसी और का चलता होगा। जब घर के दोनों मुखिया हैं, अवेलेबल हैं, तो उसमें अंशु का जोर तो मुझे नहीं लगता कि चलना चाहिए। अंशु तो उधर कोई जोर चलाने वाली होती नहीं है, तो अंशु कोई वहाँ की सरपंच नहीं है, अंशु खुद वहाँ पर सेवादार है, वो सेवा करने गई है। तो इसमें अंशु का क्या फॉल्ट है? ले देकर घूम फिर कर जो गालियां हैं वो अंशु को पड़वानी थी, और जो बखूबी तरीके से मीठे मीठे जो शक्कर कोट करके ना शुगर कोट करके इनको पड़वाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि उनके इन-लॉज ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, फ़ोन उठाना चाहिए था, बहू झुक रही है। तो मुझे यार समझ में नहीं आता, आप लोग कभी क्या उस सिचुएशन में खुद को रख कर देखते हो? क्या आपके पति या आपके भाई या आपके कोई भी, आपके पिता माता, उनके साथ अगर किसी ने ऐसा सलूक किया हो कि उसने भरे समाज में बोल दिया हो, झूठ बोल दिया हो कि भाई इसने तो मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, ये तो बहुत गंदा है, ये तो मेरी इज्जत पर इसकी नज़र रहती थी, ये मेरे साथ बहुत गंदा गंदा करना चाहता था, इसने मुझे मारा पीटा, मतलब बतेरे इल्ज़ाम अगर वो लगा दे और उसकी 10 बार रिकॉर्डिंग वो शेयर कर चुका हो सोशल मीडिया पर, तो आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो इनका फ़ोन उठाएगा और ये एक बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगी तो सब उन्हें माफ़ कर देंगे? क्या आपको ये उचित लगता है? आप खुद उस प्लेस में खुद को रख के देखिए कि आपके पति के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिए जाएं या आपके मम्मी डैडी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिए जाएं कि मेरे साथ ये किया इसने, और वो इल्ज़ाम सरासर झूठे हो, तो आपको लगता है कि वो दोबारा फ़ोन उठाएगा उसका कि भाई इसकी तो रिकॉर्डिंग करने की आदत है, मैं कुछ भी बोलूँगा, ये कुछ बोलेगी, फिर मैं पलट के कुछ बोलूँगा और वो ये रिकॉर्डिंग डाल देगी, अपना वाला पार्ट कट करके जो है ये वहाँ पर अपलोड कर देगी। तो कोई क्यों ही उठाएगा? सब डरते हैं ना, एक डर होता है, एक खौफ होता है, और कहीं ना कहीं फ्लैपी मैडम का खौफ है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खौफ है जो दिखता है, जो सबको दिखता है। और अब फिर से कुछ लोग बोलेंगे कि तुमको कैसे पता, तुम वहां थी क्या, कि उसने सच में गंदा किया है फ्लैपी के साथ कि नहीं? हो सकता है उसने गंदा किया हो। तो भाई अगर किसी ने वाकई में, किसी बंदे ने, किसी आदमी ने किसी औरत के साथ गंदा किया हो तो वो औरत दोबारा उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगी, दोबारा उसके साथ आंख में आंख नहीं मिलाएगी, दोबारा वहां पर कुर्सी डालकर बातें नहीं करेगी, चपराएं नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ें ना हम लोग बहुत अच्छे से आंख खोल कर देखते हैं और उसी को एनालाइज करते हैं और वही बोलते हैं। हम कुछ भी जब देखते हैं, सुनते हैं, तो हम ना तो कान में वैक्स जमा करके रखते हैं और ना ही आंखों पर पट्टी बांध कर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि सिंपैथी की वजह से ये नहीं है कि आप कुछ भी गलत करे जाओ, सामने वाले को 10-15 जूते मार दो और अगले ही पल हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लो और फिर बोला जाए कि भाई वो घर जो है जुड़ रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ लोग जुड़ने नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं देना चाहते। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने ना कहने से कोई फ़र्क पड़ता है। अगर किसी के कहने ना कहने से इतना फ़र्क पड़ रहा होता तो कब से लोग बोल रहे हैं कि फ्लैपी रुक जाओ, मत करो। अगर तुम्हें दोबारा उस परिवार में एंट्री चाहिए है तो ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ कि दोबारा तुम उस घर में नहीं लौट सको। शुरू से बोला जा रहा है, लेकिन कभी इन्होंने सुन ली क्या? तो जब ये नहीं सुनती हैं तो दूसरा कहाँ से सुन लेगा? दूसरा किसी के सुनने कहने में चलने वाला है? वो अगर जाते हैं नहीं जाते हैं वो पूरा उनका डिसीजन है। बल्कि हम तो कहते हैं कि उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नहीं जाते हैं तो क्या होने वाला है। तो इसलिए उन्हें जाना चाहिए, भले ही थोड़ी देर के लिए वो जाएं, भले ही वो किसी को ड्राइवर को हायर कर लें या किसी अपने परिचित को बुला लें जो ड्राइव करके वहाँ उन्हें ले जाए, भले ही थोड़ी देर के लिए वो चले जाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमको नहीं मिल रही है ना। क्योंकि अंधभक्तों का तो क्या भरोसा। अभी वो अंशु को प्रॉपर्टी दिलवा रहे थे, अंकल आंटी प्रॉपर्टी पर ऐश कर रहे हैं, कल को कहने लगेंगे कि रिएक्शन चैनल वाले भी प्रॉपर्टी की लालच में हैं। तो भाई हमको ना तो प्रॉपर्टी मिल रही है और ना भाई हमारा उनसे कोई रिश्ता है, ना हमारी उनसे कोई नातेदारी है। हम रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शन बनाने के बाद हम सब भूल जाते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हमें कमेंट्स आते हैं तो हमें चीज़ें याद आ जाती हैं तो हम उस पर रिएक्शन दे देते हैं। बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप भी थोड़ा सा आंख खोलकर, दिमाग खोलकर चीज़ों को सोचो और समझो कि सेम आपके साथ कर दिया जाए और उसके बाद आपसे कहा जाए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली जाए भरे समाज में, तो क्या आप उसे इतनी ईजिली माफ़ कर सकते हो? भाई आप लोग तो धन्य हो। आप लोग तो ये भी कह दोगे कि हाँ भाई हमें जूते मार लो लेकिन हमें प्रॉपर्टी दे दो और बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बोल सकते हो शायद आप लोग। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।